Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस बात को अपने माइंड में रखना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे जो मतलब कॉलेज के फेलोज़ हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। हम लोगों ने इसकी एक सीरीज़ शुरू की है। आज हम जो है वो कुछ सेंटेंसेस 40 के करीब करीब सेंटेंसेस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर की उस ग्रामर के अकॉर्डिंगली है जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं पास्ट पेपर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें से। तो ये पास्ट पेपर की जो एक्सरसाइजेज हैं इनको मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की कि उसमें जितने भी सेंटेंसेस थे, जो मोस्ट रिपीटेड सेंटेंसेस थे, उनको मैंने इसमें से निकाल दिया। इसमें मोस्ट रिपीटेड सेंटेंसेस शामिल नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर वो सेंटेंसेस शामिल हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पहला हमारे पास जो है वो सेंटेंस, जब हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। द प्रिंसिपल हैज़ जस्ट, मैंने एक बताया था कि ये वाला वर्ड जो है जिसको हम जस्ट कहते हैं, तो ये जस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि आगे हमारे पास जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो ये वर्ब मैंने मेक लिखा हुआ है, तो मेक के लिए जो है वो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगी वो असल में जो है वो आएगी मेड। यहाँ पे था हैज़, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैज़ था। अब हैज़ के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होनी है, तो मेड जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। तो इसके साथ जो है हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियो डेवलप होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है जी, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्ज़ाम। तो अब स्टूडेंट अगर इसको देखें आप कि यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? डेफिनेटली यहाँ पे विल वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो ये पास जो है इसकी कौन सी फॉर्म आनी है? विल वाली। ये देखें, क्योंकि अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो एक हिस्से में अगर प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे हिस्से में क्या आता है? पास्ट टेंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जो हम लोगों ने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगली स्लाइड हमारे पास आ गई। अगली स्लाइड में आया जी, वी डैश टू सी द पिक्चर लास्ट नाइट। तो ये स्टूडेंट लास्ट नाइट जो है वो यहाँ पे की वर्ड है। तो ये गो जो है वो गो, अब यहाँ पे क्या आएगा? वेंट, यानी यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना है? वेंट। डेफिनेटली सेकंड फॉर्म आएगी। उसकी वजह लास्ट नाइट जो है वो की वर्ड जो था उसने डिसाइड किया। ये देखिए हमारे पास इसका आंसर जो है वो वेंट हमारे सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। हम डिस्कशन सेशन के अंदर इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये किस तरीके से हमने इसको किया था। जिस भी स्टूडेंट को समझ ना आए वो ज़रूर इसके बारे में जो है वो पूछे। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं जी, दे डैश देयर लेसन टुमारो। अब अगर हमारे पास जो है वो वर्ड टुमारो है तो लर्न तो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली विल शैल के साथ लर्न आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक क्लू वर्ड है टुमारो, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या आना है। तो देखिए, इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। स्लाइड साफ भी रहे तो अच्छा लगता है, समझाने के लिए लिखता हूँ। तो विल लर्न, अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो है ना ये विल लर्न मैंने पहले बताया था कि ये इस्तेमाल होना है, तो यही यूज़ हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे हम बढ़ते हैं जी, अगले फिक्रे में देखें। अब ब्लैक शीप डैश द होल फ्लॉक। अब ये स्पॉइल लिखा हुआ वर्ड है तो स्पॉइल्स आना है यहाँ पे, ठीक है ना। आप ब्लैक शीप है तो स्पॉइल्स आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर थी, तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे स्पॉइल्स का वर्ड जो है हमने इस्तेमाल करना है। इसको रेज करके ऑप्शन देखते हैं जी कौन सी आती है। तो स्पॉइल्स, ये देखें ऑप्शन इज़ द सेम, कि ऑप्शन भी हमारे पास वही है जिसकी मैंने बात की थी कि स्पॉइल्स आएगा। यानी ये एक मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है, एक जिसको कहते हैं कि जी वो एक बात जो है वो कॉमनली इस्तेमाल होती है उस सेंस के अंदर, जो है वो जैसे हमने पढ़ा था ना ट्रुथ्स वगैरह वगैरह, तो ये भी जो है वो मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है कि वो जैसे काली भेड़ या एक भेड़ सारे जो है वो फ्लॉक को गंदा कर देती है।
इसको रेज करते हैं, आगे देखते हैं। इट यूजली डैश हेयर इन जून। अब बच्चों स्टूडेंट्स बात ये है कि ये वर्ड क्या है, यूजली। अब यूजली के बाद जो है वो ये वाली फॉर्म जो है यहाँ पे क्या आना है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन इसके साथ क्या प्लेस करेंगे हम, एस, रेन्स, क्योंकि ये इट था, रेन सिंगुलर जो है वो यहाँ पे इट लगा हुआ है, इट की वजह से यहाँ पे क्या आना है, रेन्स। अब मैं इसको रेज करके अपनी ऑप्शन चेक करूँगा, ऑप्शन आ गई जी रेन्स। देखें ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी रेन्स ही है जी। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट। अब यहाँ पे हैव दिस सूट, अब ये हमारे पास जो है वो हैव। अब जब स्टूडेंट देखें ये जो हैव है ना, असल में ये वाला हैव जो है ये कॉजेटिव वर्ब है। क्या कौन सा है, कॉजेटिव वर्ब। मैंने कहा था कि उस लेक्चर को सुन लेके जिसके अंदर वर्ब्स की करेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि ये कॉजेटिव वर्ब जो है, कॉजेटिव वर्ब वो होता है जो कॉज क्रिएट करता है। अब हैव एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है, जब हैव को हम थिंग्स के साथ लगाते हैं तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। कौन सी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा, हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो वो इस्तेमाल होगा। देखते हैं जी क्या है, तो ये आ गया जी क्लीन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैंने क्लीन्ड इसका आंसर लिखा, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली आंसर इसका यही करेक्ट है कि इसमें क्लीन्ड ही आना है। तो आगे स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन टेकन केयर ऑफ। अब देखें कि बच्चे किसी की केयर को टेक नहीं करते। अब ये सेंटेंस देखने में ही हमें पैसिव वाइज लग रहा है कि अगर जरा गौर करें तो ये सेंटेंस पैसिव है। अब किस तरीके से पैसिव है, चिल्ड्रन हैव बीन टेकन, हैव बीन आएगा यहाँ पे, इसके साथ हमें बीन प्लेस करना पड़ेगा। जब बीन प्लेस करेंगे तो ये तब जाके जो है यहाँ पे ठीक होगा, क्योंकि बच्चे किसी की केयर नहीं करते, बच्चों की केयर की जाती है। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या है, आंसर वही है जो मैंने बताया, हैव बिन। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि किस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास चंद एक ऑप्शंस थी, इन सारी ऑप्शंस को याद रखें, स्पॉइल्स, रेन्स, क्लीन्ड, हैव बिन। तो ये जो है वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इनको यूटिलाइज करना सीखें कि किस ऑप्शन को किस जगह पर क्यों इस्तेमाल करना है। स्पॉइल की जगह पे स्पॉइल्स क्यों लगाया था, रेन की जगह पे रेन्स क्यों लगाया, प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर के साथ जो है वो एस या ई एस इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आई वुड लाइक टू हैव, ये हैव पॉजिटिव वर्ब की वजह से और सूट की वजह से ये क्लीन्ड हुआ था। इसी तरह चिल्ड्रन हैव बिन टेकन केयर ऑफ, कि बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चे देखभाल करते नहीं हैं। तो इसको रेज करके नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ेंगे जी, अगले पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी, आई डैश इन द रेन फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से मैं रेन में खड़ा हूँ। ये फॉर हाफ एन आवर जो है वो टाइम है जो हमें कुछ बताएगा। तो ये वाली फॉर्म इसको करेक्ट करके लिखना, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पे ए बी सी और डी ये चार ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। इन चारों में से सही वाली ऑप्शन आपने टिक करनी होती है, सिर्फ उसी को सर्कल करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन से हट के ज़रा उसको समझने की कोशिश की है कि हम लोग इस बात को समझ सकें कि इसकी कौन सी फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसको रेज करता हूँ मैं, देखिए हमारे पास आंसर आएगा। आंसर आ गया जी, हैव बिन स्टैंडिंग। अब क्यों हैव बिन स्टैंडिंग था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ लें कि मैं यहाँ काफ़ी देर से मतलब खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग हम लोग लिखते हैं, तो सेम दिस थिंग इज़ द सेम थिंग कि यहाँ पर भी हम लोग उसको इसी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं, जिसको रेज करके अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, इफ़ ही डैश आई शैल हेल्प हिम। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, जो पहले हमने किया था कि इफ़ के साथ
यहाँ पर अगर एक साइड पे फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो दूसरी साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और दो फ्यूचर तो कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। इफ़ ही विल कम, तो यहाँ पे विल शैल तो नहीं आएगा, तो इफ़ ही कम्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम्स। तो यहाँ पे कम्स हम प्लेस कर देंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ज़रा इसको गौर कर लें। अगर किसी को ये समझ ना आए कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ डिटेल से, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है। तो स्टूडेंट ये देखें, इसको हम रेज करके आगे देखते हैं इसका आंसर। तो कम्स ही हमारा आंसर है, तो जिसकी वजह से कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो फिक्रा है, मनी मेक्स द मेयर गो। ये मुहावरा है, यानी यहाँ पे मेक मनी जो है वो सिंगुलर है, तो मेक्स यहाँ पे वर्ड आएगा। मेक्स हमारा आंसर जो है, अगर चारों ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे मेक्स होगा उसी ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, मेक्स ही आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये असल में तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर के बाद अगर एक तरफ जो है वो हैड और थर्ड फॉर्म हो, यानी हैड और थर्ड फॉर्म आपके पास हो, तो फिर दूसरी तरफ जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सॉरी, मैंने 3 लिख दी हैं, सेकंड फॉर्म, यानी इसकी जो है वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म अगर इस्तेमाल हो, यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर हमने ये हैड के बाद ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे केम हमने आना है, तो ये बिफोर या व्हेन वाला वर्ड जो होता है ये दोनों साइडों पे डिसाइड कर रहा होता है कि किसने किस तरीके से इस्तेमाल होना है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स का आंसर डेफिनेटली वही है जिसकी मैंने बात की थी, केम, सेकंड फॉर्म, यानी कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने इस्तेमाल की। तो इसको रेज करके अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ही डैश स्लीपिंग नाउ। बड़ा सिंपल सा फिक्रा है, जब नाउ वगैरह इस्तेमाल होता है तो इज, एम, आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाना है? इज। तो इज हमारा जो है वो करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे इज ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी अगली स्लाइड। अनलेस यू डैश यू कैन नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे वो ऑप्शंस में हमें वर्कड हार्ड वगैरह दे सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं लग सकता? अगर वर्कड हार्ड लगाएंगे तो ये वाला कैन आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये ऐसे ही रहना है। यहाँ इसने वर्क की शक्ल में ही आना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी, क्योंकि यू है। अगर ही होता तो फिर हम एस लगाते इसके साथ। तो दूसरा हिस्सा अगर इसका प्रेजेंट टेंस में है तो अनलेस के बाद बस ख्याल ये रखना है कि आपने नॉट इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने फ़िक्रों के अंदर नॉट का यूज़ भी शायद किया हुआ हो एग्जामिनेशन के अंदर, तो अनलेस अनटिल के बाद नॉट यूज़ नहीं करते। तो अनलेस यू वर्क हार्ड। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी, इफ़ यू टीज द डॉग इट। अगर आप डॉग को मतलब जो है ना वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो इट विल बाइट यू। अब देखिए, अगर जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, फिर इट विल बाइट यू। इसका ख्याल रखें कि कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशन है, तो इट विल बाइट यू। तो यहाँ पे विल बाइट जो है वो हमने यूज़ किया। तो इसके बाद है जी, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास। ठीक है, सो दैट आई मे पास, तो मे ही आना है, यही ऑप्शन ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे वर्कड हार्ड होता, अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती, तो फिर मे को हम किस में बदल देते? माइट के अंदर। फिर हम मे की जगह पे क्या लिखते? माइट। तो क्योंकि वो इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर भी ये मे चेंज हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्क हैड है तो नो चेंज, कहाँ पे कोई भी तब्दीली नहीं होगी, तो मे आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट सेंटेंस आ गया कि शी डैश दिस पेन यस्टरडे। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास क्लू वर्ड हमें मिल गया यस्टरडे, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दें, बस सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे। देखें, सेकंड फॉर्म होगी बॉट, ठीक है, हैड बॉट, हैज़ बॉट से उसने आपको डिसीव किया होगा, उसके चक्कर में नहीं आना एग्जामिनर के। नेक्स्ट देखें जी, शी डैश इल फॉर अ वीक। अब
इल फॉर अ वीक, तो यहाँ पे फॉर अ वीक जो है वो उसकी वजह से इज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं तो शी हैज़ बिन इल भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हम वही इस्तेमाल करेंगे कि शी हैज़ बिन इल फॉर अ वीक। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि शी, अब देखें शी हैज़ बिन इल जो है हमने आंसर पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस। अब ये वाइल जो है ना वर्ड, ये वाला, ये वाइल कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कंटिन्यूटी को, कि यहाँ पे कोई चीज़ जो थी वो कंटिन्यू थी। कंटिन्यू कब थी? पास्ट में। तो यहाँ पे पास्ट में कंटिन्यूस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा वर प्लेइंग। हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर प्लेइंग। तो जब हम वर प्लेइंग लिखेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ये देखें हमारे पास जो सामने आया तो ये वर प्लेइंग ही था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अ कावर्ड, बुज़दिल बंदा जो है वो डाइज मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। वो एक बुज़दिल आदमी ज़िंदगी में अपनी मौत से पहले बहुत दफ़ा मरता है। तो यहाँ पे डाइज वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि कावर्ड सिंगुलर था इस वजह से। तो ये देखें डाइज ही आएगा, बिल्कुल वही आया। तो ये हमारे पास छोटे छोटे जो हैं वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे इफ़, हम संडे वाले दिन क्रिकेट खेलेंगे, यानी हम संडे वाले दिन क्रिकेट खेलेंगे इफ़ इट डज नॉट रेन। तो स्टूडेंट डज नॉट रेन जो है वो इसका मतलब ये है कि डज नॉट रेन, हम लोग जो है वो उसको नॉट रेन को डज नॉट रेन में करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इधर देखें विल और प्ले है। और अगर आप इसकी दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे क्या है? रेन। तो रेन जो है वो डज नॉट रेन की सेंस के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। रेज करके मैं देखता हूँ तो डज नॉट रेन ही हमारी करेक्ट ऑप्शन दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं जी, ही डैश हेयर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ जो है वो मैंने आपको क्लू बताया था कि जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ है। तो ये लग गया जी हमारे पास हैज़ कम। हैज़ कम, ये कम इज़ नॉट द फर्स्ट फॉर्म। कम फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि ये इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैज़ के बाद जो इस्तेमाल की गई। इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास वी विल बिगिन व्हेन यू डैश रेडी, यानी विल बी, वी विल बिगिन हम शुरू करेंगे व्हेन यू आर रेडी या व्हेन यू विल बी। विल तो नहीं आ सकता, देखें यहाँ पे विल आ गया तो ये विल बी वाली ऑप्शन तो हो गई गड़बड़, ये तो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो बीन वाली भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हैड शैड वगैरह होना चाहिए, हैड हैव हैज़। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गई, वो है आर। तो अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आना है। तो यहाँ पे देखें कि आर ही ऑप्शन हमारी जो है वो करेक्ट कंसीडर की जाएगी। तो आर जो है वो यहाँ पे आएगी जी। स्टूडेंट्स आगे देखें जी, वुड दैट, वुड दैट किसे कहते हैं? काश। इसका मतलब क्या होता है? काश। यानी वुड दैट जहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे अब या तो वर आना चाहिए। ठीक है, वर कब आता है? जब आपके पास जो ना वो कोई आगे वर रिच, वर पुअर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये लिखे, मैं इसको रेज करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ विन। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे विन। अब यहाँ पे क्या आना है? वर, या मैंने बताया था हैड और हैड बीन, या उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड वन इसके अंदर जो है वो ये आ जाएगा, क्योंकि बीन तो तब आता है जब आपके पास वर्ब मौजूद ना हो। यहाँ पे वर्ब मौजूद है तो इसलिए हैड वन आ जाएगा। वुड दैट, एज इफ़, इनको याद रखें। एक एग्जांपल मैंने एज इफ़ की भी कोट की आगे, उसको भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, बाय द नेक्स्ट डे, बाय द नेक्स्ट डे। अब बाय द नेक्स्ट डे दिस स्टोरी, मतलब जो है ना वो ये देखें, इसको हम लोग चेक करें ज़रा कि बाय द नेक्स्ट डे जो है वो आई विल राइट दिस स्टोरी, कल तक मैं स्टोरी लिख लूँगा या लिख चुका हूँगा शायद।
जो है वो बाई द नेक्स्ट डे, जस्ट नाउ के साथ साथ मैंने आपको टिल नाउ, बाई नाउ भी बताया था, तो उसी के साथ उसी सेंटेंस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो विल हैव रिटन जो है वो आना है। देखें जैसे जो है वो मैंने आपको बताया था टिल नाउ ये था और बाई नाउ था, ठीक है। तो बाई नाउ और टिल नाउ इन दोनों के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे बाई नेक्स्ट डे आ गया तो इसके साथ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। तो देखें इसको अरेज करके, ये देखें हमारे पास विल हैव रिटन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो वुड दैट आ गया, फिर वही वुड दैट आई वर, यहाँ वाज की जगह पे क्या आ जाना है, वर, यानी ये ब्लैंक के अंदर वर इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ब नहीं है तो इसलिए हैड बिन वगैरह इस्तेमाल नहीं होना। तो इसको रेज करके देखते हैं जी आगे। इसमें हमने देखा कि वर की ऑप्शन वाज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी आई डैश द नेक्स्ट वीक इन मरी, यानी आई विल स्पेंड, नेक्स्ट वीक है ना, देखें नेक्स्ट वीक है तो आई विल स्पेंड नेक्स्ट वीक इन मरी, तो यहाँ पे विल स्पेंड आ जाएगा, ठीक है ना, विल के साथ वर्ब आएगा विल स्पेंड, ठीक है। मैं अगला वीक जो है वो मरी में स्पेंड करूँगा, तो ये इस सेंटेंस के अंदर आएगा। तो देखते हैं इसको, आई विल स्पेंड नेक्स्ट वीक इन मरी। आई वुड हैव हैपेंड हिम हेल्प्ड हिम इफ ही। अब देखें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वुड हैव हेल्प्ड, ये तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है। ये थर्ड कंडीशन थी, तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी कंडीशन में आएगी। तो इधर कौन सी फॉर्म आएगी, एक तरफ वुड हैव और थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ हैड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ इसका मतलब है कि हैड आस्क्ड आना चाहिए, तब ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। ये सारा कुछ मैं अरेज करता हूँ, देखें साफ सुथरा हो गया, आपके पास आंसर आएगा। ये देखें हैड आस्क्ड, ये आंसर आपके पास आ गया। तो यहाँ पे वुड हैव हेल्प्ड की वजह से हैड आस्क्ड जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो याद रखने वाली चीज़ें हैं। आगे देखते हैं जी, हमारे पास जो है वो ही लुक्स एज इफ ही वर मैड। अब एज इफ जो है वो वुड दैट और एज इफ एक जैसी चीज़ ही है, तो इसके साथ यहाँ पे वर इस्तेमाल होना है, इज़ या वॉज इस्तेमाल नहीं होना। हालांकि यहाँ पे लुक्स है, इसको छोड़ दें, आप सिर्फ फोकस करें एज इफ के ऊपर। इरेज करके दोबारा बताता हूँ, सिर्फ आपने किस पे फोकस करना है, एज इफ के ऊपर, सिर्फ हमने एज इफ के ऊपर फोकस करना है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना। तो ये इसकी वजह से हमें जो है ना वो वर आना पड़ेगा, एज इफ की वजह से जो है ना वो वर प्लेस करेंगे और कोई वजह इसमें शामिल नहीं होगी, तो वर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ़ आई डैश मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। तो यहाँ पे वुड हैव बॉट अ कार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ आई हैड द मनी, इफ़ आई हैड गॉट, ये गेट है, तो यहाँ पे हैड गॉट आना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, वो हैड गॉटन भी लिखा आता है, गॉटन को क्लिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट गेट की जो तीनों फॉर्म्स हैं वो गेट गॉट गॉट ही होता है, ठीक है ना, गेट गॉट गॉट। वो फॉर गेट फॉर गॉट फॉर गॉटन होता है, गेट के साथ हम गॉट गॉट ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखें ये हमारे पास जो था वो हैड फॉर गॉट था। अब सुहेल बेड हर, ठीक है। अब ये बेड जो वर्ड होता है ये बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, जैसे लेट, ठीक है, हैड बेटर, ये वर्ड भी था हैड बेटर, और रेज करके और लिखता हूँ वुड रैदर, ठीक है, क्या था, वुड रैदर, कि वुड रैदर भी वर्ड था जो कि इसी में इस्तेमाल होता था, और इसके अलावा जो है वो लेट वगैरह। तो इनको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। इनके बाद आता है यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव इसी असल हालत के अंदर, यानी वर्ब के साथ ना टू ना सेकेंड फॉर्म ना आईएनजी वाली फॉर्म, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये देखें ज़रा कि हमारे पास आएगा एंटर, वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है ना, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव की सेंस में लेते हैं। द ट्रेन डैश येट एट द स्टेशन। अब येट एट द स्टेशन, ये येट थोड़ा हमें डाउट में डाल रहा है,
कि येट के साथ क्या आना है, येट हमें डाउट में डाल रहा है, तो येट जो है वो हैज़ नॉट अराइव्ड की सेंस में आएगा, तो फिर जाके ये ठीक होगा कि अगर यहाँ पे हैज़ नॉट अराइव्ड क्योंकि ट्रेन अकेली है तो नीचे ऑप्शन है वगैरह की भी हो सकती हैं, केयरफुल रहना है आप